Hello everyone, welcome back. So our today's topic is upthrust or buoyant force related to chapter gravitation of class 9th. Now let us start. We know fluids. What are fluids? Fluids क्या होते हैं? जो चीज फ्लो कर सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स लाइक गैसेस एंड लिक्विड्स। ये जो फ्लूइड्स होते हैं हम इनको जिस किसी भी कंटेनर में डालेंगे देन दे विल exert pressure on the walls and the base of the container. For example, if we have a glass of water like this, or we can take a balloon in which gas is filled, then water is a fluid. then जो water हमारे पास होगा वो इस ग्लास के वॉल्स पर एंड इस ग्लास के बेस पर एक अपना प्रेशर डालेगा। एंड सिमिलरली जो बैलून में गैस होता है तो वो क्या करता है, वो बैलून की वॉल्स के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर डालता है। सो ये एक फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है कि जो भी हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स एंड बेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज्ड। इस बात का प्रूफ हमारे पास ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक कंटेनर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यही ग्लास ले लेते हैं जिसमें कि हमने एक लिक्विड को फिल किया हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ ग्लास है। फॉर एग्जाम्पल हम इस ग्लास में यहाँ से कुछ होल कर दें, यहाँ से होल करके इसको कट करके इसमें होल कर दें, तो क्या होगा कि जो फ्लूइड जो वाटर इस ग्लास में प्रेजेंट है वो तभी इमीडिएटली बाहर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि जब भी जो पानी था जब वो ग्लास के अंदर था तो वो इतने प्रेशर में था कि जब भी उसको एक वे मिला फ्लो करने के लिए तो वो इमीडिएटली उस वे के साथ वे से फ्लो कर गया। तो ये क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू द प्रेशर विच इज exerted by the water on the walls and base of the glass. It means जो water था, जो fluid था, वो एक प्रेशर में था, तो जब भी उसको रास्ता मिला तो उस रास्ते से वो इमीडिएटली बाहर आ गया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है buoyant force। तो buoyant force को एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और उसे हमने पानी से फिल किया। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इस पानी के भरे हुए कंटेनर में कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट डालेंगे, लाइट ऑब्जेक्ट मींस लाइक प्लास्टिक और वुड, दीज आर कंसीडर्ड एज लाइट ऑब्जेक्ट्स। तो ये चीजें जो है ये पानी के ऊपर ही फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगी। On the other hand, when you will put some heavy objects like iron or we can say stone, जब हम इतनी heavy चीजें इसमें डालेंगे तो ये चीजें जो हैं वो पानी के नीचे ही सिंक हो जाएंगी, वो फ्लोट ऊपर नहीं करेंगी। तो what is the concept after all these things? इन चीजों के ऊपर जो कंसेप्ट अप्लाई होता है दैट इज buoyant force। तो buoyant force होती क्या है? The upward force applied by fluids on the objects which are immersed in them is known as upthrust or buoyant force। तो जो भी चीज हम पानी में डालेंगे उसके ऊपर जो फ्लूइड है यानी कि जो लिक्विड्स और गैसेस हैं वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे and that force is called buoyant force। so mainly जो buoyant force है वो एक upward force है जो कि liquid और gases के द्वारा किसी चीज के ऊपर अप्लाई की जाती है जिस चीज को हम उनमें इमर्स करते हैं। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी और कौन सी चीज वाटर में सिंक करेगी, यानी कि कौन सी चीज है जो हैवी है और लाइट है। इसका हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट हमने वाटर में डाला है तो वो सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। तो उसके लिए
हमारे पास जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर बेसिकली टू फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो फर्स्ट फोर्स इज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अपथ्रस्ट और वी कैन से बॉन्ड फोर्स, एंड सेकंड force which will act on the object is gravitational force. As we already discussed that bond force or upthrust is that force which acts in the upward direction. जब भी हम किसी चीज को पानी में डिप करेंगे, इमर्स करेंगे, तो उसके ऊपर जो पानी है, जो फ्लूइड है, वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. दैट इज बॉन्ड फोर्स. एंड वी नो ऑलरेडी दैट ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो उस ऑब्जेक्ट को जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगी. सो इस तरह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं. तो फर्स्टली हमारा केस 1 बनता है अगर हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपथ्रस्ट से ज़्यादा है. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज़्यादा है मींस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो हमारी ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल सिंक, बिकॉज जो नेट फोर्स है वो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो वो ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट को नीचे की डायरेक्शन में ही पुल करेगी. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा. एंड इन केस 2, अगर हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो फोर्स हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, अगर वो हमारी अपथ्रस्ट फोर्स से कम है, मीन्स अब हमारी जो अपवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा है एंड नीचे की जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम है, तो हमारी जो नेट फोर्स होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में ही होगी. देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. So in this way we can discuss these two cases. तो अब हमने डिस्कस किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ये डिपेंड करता है अपथ्रस्ट के ऊपर. बट वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द अपथ्रस्ट. हमें नहीं पता कि हम अपथ्रस्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा. तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड और है. वो मेथड है कि वी कैन कंपेयर द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी कंपेयर कर सकते हैं. तो अब केस 1 हमारे पास आता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज़्यादा है, मीन्स जिस किसी लिक्विड में हमने उस ऑब्जेक्ट को डिप किया है उसकी डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स ऑब्जेक्ट हम आसान वर्ड्स में बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हैवी है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जो आयरन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मतलब घनता, हम इसे बोल सकते हैं कि कितना घना वो ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंटेनर में सेम वॉल्यूम के 2 कंटेनर लिए और एक में मैंने कुछ पार्टिकल्स डाले, 5 पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें डाले, एंड नेक्स्ट सेम वॉल्यूम के कंटेनर में मैंने 10 पार्टिकल्स डाले, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो सेकंड वाले की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, बिकॉज इसमें जो मास है, जो मैटर की कैपेसिटी है वो हमारी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस. बिकॉज डेंसिटी क्या है कि कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है. मीन्स वॉल्यूम सेम है बट जो मास है वो हमारा इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है. तो सेकंड वाले में जो हमारी डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी. सो कम टू द पॉइंट कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमारी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक कर जाएगा, मीन्स नीचे की तरफ बैठ जाएगा. केस 2, अगर हमारी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस है, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा लाइटर है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें उसे डिप किया हुआ है, उसकी डेंसिटी से हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो क्या होगा? तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर फ्लोट करेगा. एग्जाम्पल जो वुड है वो हम उसे लाइटर ऑब्जेक्ट मानते हैं. तो जब भी आप वुड और प्लास्टिक को
किसी भी लिक्विड में डालेंगे तो वो ऊपर ही फ्लोट करेगा, नीचे सिंक नहीं होगा। तो this was the concept of density, that how with the help of density we can know that which object will sink or which object will float. For अब density हमने discuss कर ली है, and one important point to note it is density of water is 1000 kg per meter cube, which we will use in numericals. So learn this value. तो अब हमने बुअंट फोर्स और अपथ्रस्ट के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है, और कि वो कैसे काम करेगी, कौन सी ऑब्जेक्ट सिंक होगी और कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट होगी। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हेन वी सिंक ए बकेट ऑफ वाटर it becomes lighter as compared to when we hold that water bucket in air. For example, हमारे पास एक वेल है और हमारे पास एक बकेट ऑफ वाटर है। जब भी हम उस बकेट ऑफ वाटर को नीचे पानी में सिंक करेंगे तो वो बकेट ऑफ वाटर हमें लाइट क्यों लगता है एज कंपेयर टू जब हम सेम बकेट को एयर में देखेंगे, एयर में होल्ड करेंगे। तो एयर में हमें उसका वेट बहुत ज़्यादा लगेगा, पर जैसे ही वो बकेट पानी के अंदर जाएगा वो लाइट कैसे हो जाता है। तो दिस कंसेप्ट वाज फर्स्टली अंडरस्टूड बाय द आर्किमिडीज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही गेव एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो उसने आर्किमिडीज ने क्या बोला कि जब भी कोई बॉडी को हम किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो बॉडी होगी, वो जो ऑब्जेक्ट होगी, वो फ्लूइड के द्वारा उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाई जाएगी। बट वो अपवर्ड फोर्स कितनी लगाई जाएगी ये देखते हैं। दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो जितना वो बॉडी फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी उतनी अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगाई जाएगी। क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इसमें डिप करेंगे, इमर्स करेंगे, तो क्या होगा, तो इससे अपनी जगह बनाने के लिए जो फ्लूइड है, जो वाटर है, उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि ये वहाँ पे जाके एडजस्ट हो सके। तो जैसे ही वो फ्लूइड को साइड पे करेगी, फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, तो वाटर की और फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी है कि वो वापस आएगा और उसी बकेट पर उतने ही फोर्स से अपवर्ड फोर्स उस पर लगाएगा। तो जितना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगी उतना ज़्यादा पानी वापस आकर उस पर फोर्स लगाएगा, और जितना कम पानी वो डिस्प्लेस करेगी उतना कम पानी उसके ऊपर आकर अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो वो पानी जो है, जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो खुद बकेट को ऊपर की तरफ प्रेशर फोर्स लगा रहा है। तो इसलिए हमें उस पर उतनी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इसलिए हमें वो बकेट जो पानी में फ्लूइड में इमर्स है वो हमें लाइटर फील होती है एज कंपेयर टू व्हेन जब हम उसी बकेट को हवा में, एयर में होल्ड करते हैं। तो दैट फोर्स जो पानी उस पर लगाएगा is equal to weight of the water displaced by it. So this is the reason that why bucket was lighter when immersed in water. Now let us discuss one more concept, one more formula which we will come across while studying this concept, that is relative density. What is relative density? Relative means when we will relate density of one object with respect to the other object. For example, अगर हमें किसी चीज़ को पानी में इमर्स किया है तो उस ऑब्जेक्ट की, उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है, अगर हम उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो हम उस चीज़ को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस with respect to density of water, or we can say density of object 1 with respect to density of object 2। यहाँ पे वाटर और
किसी सब्सटेंस की जगह पे कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे लाइक गैस भी हो सकती है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। और एज ऑलरेडी डिस्कस कि वाटर की जो डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 1000 kg/m³। So this was our today's topic, and for next lecture stay tuned. Thank you.